हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त विपिन अपनी टीम सुपर पावर में तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां हम हर रोज लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हैं। दोस्तों, आइए फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से हम एक नई लर्निंग आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आशा करता हूं आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आप कहीं जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे जो आप जॉब करते हैं, और जहां पे आप जॉब करते हैं वहां पे एक सिस्टम बनाया हुआ होता है। मालिक ने, बॉस ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक काम आपको दिया जाता है, भाई आपको इस काम के लिए रखा है, आपको ये काम करना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब आप जॉब के अंदर जाते हैं और जॉब में जब जाते हैं तो वहां पे आप अपने माइंड से काम करते हैं, या जो सिस्टम कहता है या बॉस कहता है उस माइंडसेट के साथ काम करते हैं? थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में एक दो लोग लिख के बताएं, मुझे मालूम है क्या आप आंसर देंगे। सिस्टम, वेरी गुड, वेरी गोविंद गोविंद जी ने लिखा है, और भी लोग हैं। बॉस के कहने से, सिस्टम के कहने से ही आप चलेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, अगर आप कल जाएं अपनी जॉब पे सुबह सुबह, या परसों जाएं अगर कल की छुट्टी है तो, और वहां जाके बॉस को बोलें कॉलर ऊपर करके कि भाई आज के बाद मैंने आपकी बहुत सुन ली, लेकिन आज के बाद मैं अपने माइंड से काम करूंगा, आपका कोई कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं जब आऊंगा तब आऊंगा, जैसे मुझे काम करने का मन होगा वैसे काम करूंगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करके काम करूंगा, आप मुझे ऑर्डर नहीं देंगे, आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा, क्या होगा सर? क्या होगा अगर अपना माइंड इस्तेमाल? टर्मिनेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, निकाल दिया जाएगा जॉब से। इतना मतलब आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सेम अगर आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई शॉप खोला हुआ है, और उस शॉप के अंदर आपका कपड़े का शॉप है, मान लीजिए, मैं आपके पास आता हूं और मैं आके बोलता हूं मुझे शादी में जाना है, या कहीं भी मुझे फंक्शन में जाना है, मुझे एक व्हाइट कलर की शर्ट चाहिए। मैंने अपना साइज भी बता दिया और सामने बॉक्स में व्हाइट कलर की शर्ट रखी हुई है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं सर, आज तो सैटरडे है और सैटरडे को मैं व्हाइट शर्ट नहीं बेचता हूं, ब्लैक ही लेके जाइए आप। तो क्या होगा सर? मैं आपसे शर्ट लूंगा और आप जिद पे अड़ जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं तो डे के हिसाब से ही कलर देता हूं, आपके हिसाब से नहीं देता हूं, अपनी चॉइस के हिसाब से देता हूं। तो मैं आपकी शॉप पे दोबारा नहीं आऊंगा। मैं कहूंगा भाई शायद आदमी इंसान थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है, इसके पास नहीं जाना, मैं दुनिया भर की शॉप पे चला जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपकी शॉप पे नहीं आऊंगा। यानी कि कोई भी कस्टमर जो डिमांड करता है, दुकानदार को उसकी डिमांड पूरी करनी होती है। कई केसेस में ऐसा होता है, जब आदमी कंफ्यूज होता है तो हम अपनी राय जरूर दे देते हैं, है ना। मान लीजिए मैं सैमसंग का मोबाइल लेने के लिए आया हूं, आप मुझे कहो नहीं सैमसंग का नहीं दूंगा, मैं आपको ओप्पो का ही दूंगा, तो शायद मैं आपकी दुकान पे 5-10 मिनट भी खड़ा नहीं हूँ। मेरे पैर में अगर 9 नंबर का जूता आता है या 7 नंबर का जूता आता है, मैं 7 नंबर का मांगू, आपको नहीं सर मैं तो आज 8 नंबर का ही देके भेजूंगा, आपको बड़ा जूता देके भेजूंगा, तो शायद मैं नहीं आपसे सेटिस्फाई होगा। यानी कि दुकान में आपको ग्राहक के हिसाब से चलना पड़ेगा, सिस्टम है, और जॉब में आपको बॉस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मेरा एक आपसे सवाल है कि जहां पे केवल और केवल 10-20-30 हजार रुपए की एक सैलरी हम ले रहे हैं, एक जॉब हम ले रहे हैं, वहां पे हम 100% फॉलो करते हैं बॉस के ऑर्डर्स को, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं और यहां पे जब बोला जाता है कि आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप हमारे ऑर्डर्स, उन लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो कीजिए, या उन लोगों की बातों को फॉलो कीजिए, यहां पे ऑर्डर नहीं बोलूंगा मैं, उन लोगों की बातों को फॉलो कीजिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो 10-20-30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्या होता है, क्या हो जाता है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और आपसे पहले कोई सक्सेसफुल इंसान है और वो आपको बोलता है कि मेरी तरह आप भी सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, बस जो मैं बोल रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिए। तो यहां पे आने के बाद हम कैसे सोच लेते हैं कि यहां पे हम अपना दिमाग लगाएंगे तभी काम चलेगा। और यही गलती मैक्सिमम लोग, 99.9%, मैं कहूंगा 100% लोग यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, ओके लाइफ केयर में आने के बाद, यहां पे हम अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करें। और अभी आपने एक्सेप्ट किया है कि अगर जहां पे आप जॉब करते हैं, 15-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए की सैलरी लेते हैं, अगर वहां अपना दिमाग लगाएंगे तो वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे कोई बाहर करने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से हम बाहर हो जाते हैं। उसके पीछे के रीजंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे जो पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो यही समझाना चाहता हूं कि यहां पे वो लोग फेल हो जाते हैं जो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ये जितना बड़े से बड़ा आप लिख सकते हैं ना डायरी में, जितना बड़े से बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़े से बड़ा डायरी में लिख लीजिए। जहां आप ऑफिस में बैठते हैं वहां पे बड़े से बड़ा सामने, जहां पे बार बार आपकी निगाह जाए वहां पे लिख लीजिए। जब आप सोते हैं वहां पे बड़े से बड़े बेड के सामने आप लिख लीजिए कि ओके लाइफ केयर में वो हर इंसान नाकामयाब होगा जो अपना दिमाग
लगाएगा। आप अपने वॉलपेपर पे लिख लीजिए, क्योंकि जब जब आप उसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको ये सारी बातें जो मैं आगे बता रहा हूं, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी कि आप कहां पे गलती कर। तो दो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है डोंट यूज योर माइंड। अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 6 मंथ में, आफ्टर 6 मंथ, आप सभी के अकाउंट में कम से कम, आफ्टर 6 मंथ आप सभी के अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम हो। कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो आपकी नीड के ऊपर, वो आपकी चॉइस के ऊपर, वो आपके ड्रीम्स के ऊपर डिपेंड करेगा, या वो आपकी अंदर कितनी आग लगी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 6 महीने में कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ मैं गारंटी बोल रहा हूं, कम से कम 50,000 प्लस की इनकम आपके अकाउंट में मैं देखना चाहता हूं। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूं इनको आप फॉलो कीजिएगा। अगर आप 50,000 नहीं चाहते हैं, आप यहां से इनकम नहीं चाहते हैं, तो एक भी पॉइंट को फॉलो करने की जरूरत नहीं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बोल रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, डोंट यूज योर माइंड। अपना दिमाग इस बिजनेस में बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की गलती आप नहीं करेंगे। या लो द सिस्टम, अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। और ये बात पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में उस दिन घुस गई। मैंने कहा बहुत हो गया यार अपने दिमाग तरीके से काम करना, अब एक काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। और उस दिन के बाद मैंने सिस्टम को फॉलो किया और मैंने क्या करना शुरू किया, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद मैंने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया और उसके बाद मैंने फॉलो द सिस्टम। उसके बाद से बिजनेस मेरा खुद का बिजनेस हो गया था। मैं इस बिजनेस को सीरियसली करने लग गया था। एज ए बिजनेस मैंने अडॉप्ट कर लिया था, एज ए करियर मैंने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे कभी नहीं लगा ये बिजनेस अपलाइन का। उसके बाद मुझे लगा इस बिजनेस में मैं काम करूंगा, मेरे घर में चेक आएगा, और मेरे घर में चेक आएगा तो मेरी फैमिली सिक्योर होगी, मेरी फैमिली के ड्रीम पूरे होंगे। उस दिन से मुझे बिजनेस अपना लगना शुरू हुआ, मेरा काम चलना शुरू हुआ। तीसरी मिस्टेक, शुरू में मैं प्रोडक्ट बाहर से खरीदता था। जब मुझे समझ में आया कि ये सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं ये 100% प्रोडक्ट यूजर हैं, ये बाहर का प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, उस दिन के बाद मुझे समझ में आ गया आज के बाद मुझे बाहर से प्रोडक्ट नहीं खरीदना। मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। वही एजुकेशन मैंने टीम में देनी शुरू कर दी। चौथा, मैं हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाना शुरू हो गया। मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलना शुरू हो गया। मैं अपडेट होता चला गया, मैं परफेक्ट होता चला गया। पांचवा, जब मैं मीटिंग, ट्रेनिंग में जाना शुरू हुआ, मुझे प्लान दिखाना आ गया, मुझे लोगों के सवालों के आंसर देने आ गए। जब लोगों की स्टोरी सुनता था, मैंने ऐसे किया, ऐसे करके बिजनेस नहीं मिला, मैंने ऐसे किया, ऐसे करके बिजनेस आ गया। वो पॉइंट मैं नोट करता चला गया, अपने अंदर सुधार करता चला गया। मैं परफेक्ट प्लान दिखाना शुरू कर दिया, परफेक्ट प्लान दिखाना शुरू करा, मेरे अंदर रिजल्ट आने शुरू हुए। उसके बाद जब मैं लोगों को प्लान दिखाता था, लोग मना करते थे, तो मैं पहली बार को नेगेटिव होता, लेकिन अचानक मुझे उस लीडर की बात ध्यान में आती थी कि मुझे लोग मना करते थे, मैं अपने ऊपर नहीं लेता था। तो मेरे को एक फॉर्मूला था कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मुझे वो लीडर की बात याद आ जाती थी और मैंने तुरंत अपनी प्लान की स्पीड बढ़ा दी। फिर मैंने कभी अपने ऊपर नहीं लिया कि मेरा रिश्तेदार मना कर रहा है, ये मुझे मना कर रहा है, नहीं ये प्लान को मना कर रहा है। मेरा दोस्त मना कर रहा है, नहीं मुझे नहीं मना कर रहा, मुझे प्लान को मना। मुझे 10 लोगों को प्लान दिखाना है, एक आएगा, बस दैट्स ऑल। 10 लोगों को प्लान दिखाना है, एक आएगा, वो एक एक से टीम बढ़ती चले और इनकम आती शुरू हो गई। पर्सनल नहीं लिया फिर मैंने कभी भी। नेगेटिव लोगों के साथ मैंने बैठना बंद कर दिया, नेगेटिव पोस्ट देखना बंद कर दिया, नेगेटिव वीडियो देखना बंद कर दिया, नेगेटिव बातें करनी बंद कर दी। पॉजिटिव बात, अपने पॉजिटिव टॉक करना शुरू कर दिया, इसके बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया, इसके बारे में पॉजिटिव टॉक बोलना शुरू किया, टीम में घिसना शुरू किया। बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा। कल उसमें काम किया, हमेशा होगा के कारण बिजनेस अगर बड़ा था तो ज्यादा जोश तो रहता ही था, लेकिन जब डाउन था तो उससे जोश रहता था, क्योंकि मुझे मालूम था बिजनेस है, चेक जाएगा। जब बिजनेस पिछले तो बिजनेस ज्यादा गिरता ना, कंपनी ने तो मुझे चेक दिया था और मेरे काम करने के तरीके में कमी रही तो मेरा जो चेक है ये कम है। मैं कभी भी कम को दो देता था, मैं अपने अंदर कमियां ढूंढता था, अपनी कमियां करता था, मेरा बिजनेस बढ़ता था। ज्यादातर फिर टीवी मैंने फोकस किया, बड़े लीडर्स को सुनना, उनके नोट्स बनाना, उसी चीज को कॉपी करना। और ये एक मैंने लिखा था बहुत साल पहले, मेरे पुरानी फेसबुक पे जाके देखेंगे तो उस वक्त पे मेरे को लिखा था कि आज जो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, एक दिन वो लोग मुझे गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे। बहुत पुरानी पोस्ट मैंने डाली है, तब तक मुझे कोई नहीं जानता था। उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद चमत्कार होना शुरू किया, लोगों ने मुझे गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है। और उसके बाद मैंने प्लान के लिए कभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, मैं खुद ही काम करता था, बुक्स पढ़ता था, सारी चीजें करता था। और 10वां, जब भी फिर उसके बाद कभी भी मैं अपनी अपलाइन के साथ जाता था, सबसे पहले अपना टिकट लेता था, अपने डाउनलाइन को भी सिखाता था, देखो मेरी अपलाइन ने अपना टिकट लिया है, मैंने अपना टिकट लिया, आप अपना टिकट लेंगे। अगर मेरी अपलाइन ही सबका टिकट लेगी तो उसका पूरा चेक खत्म हो जाएगा, मैं ही सबका टिकट लूंगा तो उसका पूरा चेक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे खर्चा सबका अपना अपना है, क्योंकि बिजनेस सबका अपना है तो खर्चा भी सबका अपना अपना है। ये सारी चीजें जब मैंने पॉजिटिविटी के साथ क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारी मिस्टेक करने के बाद जिस दिन समझ में आया, तब से मैंने करना शुरू किया। मेरा चेक बढ़ना शुरू हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो गया, मेरी क्या नाम है मेरी पहचान बढ़नी शुरू हो गई, सब कुछ में मेरा जो है उन्नति 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 होती चली गई। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूं दोस्त, ये 11 मिस्टेक कभी लाइफ में आप मत करना।
हमने करके देखी है। जब जब ये मिस्टेक हमने की है हमें सफलता नहीं मिली है। जब से मिस्टेक करनी बंद करी हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई और हमारा काम बहुत तेजी से होना शुरू हो गया। आप अपने आप को आप चेक कीजिए, अपने आप को आज रात को बैठ के आपको एनालाइज करना है इन 11 चीजों में से आप क्या चीजें हैं जो आज गलती कर रहे हैं, और सिर्फ कुछ नहीं करना, देखिए सुधार करना, उसके अंदर कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट नहीं खरीदा है तो खरीद लें आज ही, लोगों को नहीं बता रहे हैं तो बताना शुरू कर दें आज ही। किसी ने मना कर दिया उसको अपने ऊपर लेके बैठे, मत लेके बैठिए। अपलाइन अपलाइन बार बार मीटिंग में आने के लिए बोलता है, ये सोच निकाल दीजिए कि ये बिजनेस अपलाइन का, भैया 6 लाख मेरे घर में आ रहा है, मुझे सोनम से मतलब नहीं है, मुझे अखिलेश से मतलब नहीं है, मुझे आदित्य से मतलब नहीं है, मुझे अपनी फैमिली से मतलब था, तो 6 लाख मेरे घर में आ रहा है, मेरी फैमिली ठीक हो रही है। आप अपना बिजनेस सोच के काम करेंगे तो आपका ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अब ये नहीं कभी करना है कभी नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस एज ए करियर अडॉप्ट करना है, सीरियसली करना है तो हमेशा के लिए करना है। ये बार बार हमें अच्छा लगता है कि एक मीटिंग में मैं आऊं तो आप बहुत एक्साइटेड रहे, इस महीने बिजनेस बहुत बढ़िया, अगले महीने बिजनेस ही नहीं है। किसी ने आके कुछ भी बोल दिया, हमने उसकी बात को मान लिया, नेगेटिविटी की बात को मान लिया, बिजनेस खत्म। ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? तो ये 11 मिस्टेक मैं चाहता हूं, मानता हूं आपने अच्छी तरीके से नोट किए होंगे, और 11 मिस्टेक पे आप आज से काम करना स्टार्ट करेंगे। और ये 11 मिस्टेक जब जब आप हैरान हो, जब जब आप परेशान हो, 7 वचन को देख लेना और इस 11 मिस्टेक को देख लेना, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरी खोल के देखना, आपको खुद आपके सवालों का जवाब कि आप क्यों सफल नहीं हो रहे हैं। और ये 11 मिस्टेक दुनिया का हर बड़ा नेटवर्कर करता ही करता है। अगर आप कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक नहीं पता तब तक ये गलती करेंगे। कब समझ में आ जाए ये मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता है कई लोगों को आज समझ में आ जाएगी, हो सकता है कई लोगों को आज समझ में, वो कहेंगे हम तो करके देखेंगे, उसके बाद ही हम मानेंगे कि आप ठीक बोल रहे हो, और वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, ज्यादा टाइम के बाद शायद वो सफल होंगे। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और अभी हमारे पास तकरीबन तकरीबन 12-13 दिन बचे हैं। इन 12-13 दिनों के अंदर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अपना एक गोल लिखिए, अपना गोल सेट कीजिए कि जिन जिन लोगों ने परचेज नहीं किया रोज फोन करूंगा, उनकी परचेज कराऊंगा, मैंने परचेज नहीं किया तो अपनी परचेज करूंगा। और टारगेट लिख लीजिए, अगले 12 दिन का ये टारगेट है, उस टारगेट को 100% हिट करना है। क्योंकि पिछले महीने जो आपने काम किया है उससे अगर बढ़कर 10-15-20%, अगर 50% बिजनेस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम स्लो चल रहे हैं। हर महीने कम से कम तो 10% बिजनेस भी अगर आपका ग्रोथ करता है तो 1 साल के बाद आपकी इनकम कहां हो सकती है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आशा करता हूँ आज फिर से एक बार आपने कुछ नया सीखा होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम फिर एक बार आपके साथ नई वीडियो के साथ, नई लर्निंग के साथ मिलेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी सेलिंग।